मॉर्गेज हम एक सिक्योर्ड लोन को कहते हैं जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज कोलेटरल इस्तेमाल किया जाता है। बोरोर होता है मॉर्गेजर जो अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाता है, और बैंक यानी कि लेंडर होता है मॉर्गेजी जिसके नाम पर प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया है। इन जनरल जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है दैट रिमेन्स विद द बोरोअर, लेकिन एक प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय द बोरोअर टू द लेंडर, दैट इज अ मॉर्गेज। मॉर्गेज 6 तरह की होती है जहां पर मॉर्गेजर यानी कि बोरोअर प्रॉपर्टी की ओनरशिप को एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर देता है टू द मॉर्गेजी एंड एक रिटन प्रॉमिस देता है कि वो डेब्ट को रीपे कर देगा, एंड रीपेमेंट के ऊपर मॉर्गेजी यानी कि लेंडर दोबारा से प्रॉपर्टी को रीट्रांसफर कर देगा बोरोअर के नाम में यानी कि मॉर्गेजर के नाम में। दैट्स अ इंग्लिश मॉर्गेज। यहां पर बोरोर अपने आप को पर्सनली लायबल भी मानता है। सेकंड टाइप है रजिस्टर्ड मॉर्गेज। इस केस में बोरोर पोजेशन नहीं देता प्रॉपर्टी का, लेकिन पर्सनली अपने आप को बाइंड कर लेता है भाई कि मेरी अपनी लायबिलिटी है कि मैंने आपके पैसे वापस करने हैं। और इन केस अगर वो डिफॉल्ट करता है तो सामने वाली पार्टी यानी कि लेंडर को राइट मिल जाता है कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। एंड रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर दिस सिनेरियो एंड दिस इज सेड टू बी द रजिस्टर्ड मॉर्गेज या सिंपल मॉर्गेज को कहते हैं। और सबसे कॉमन जो बैंक्स में देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, दैट्स इक्विटेबल मॉर्गेज, जिस केस में टाइटल डीड्स यानी कि प्रॉपर्टी के ओनरशिप के कागज बोरोर के द्वारा दे दिए जाते हैं, सबमिट कर दिए जाते हैं विद एन इंटेंट टू द लेंडर बैंक को। दैट्स इक्विटेबल मॉर्गेज। और ये नोटिफाइड एरियाज में हो सकती है या फिर कलकत्ता मैड्रास जो एरियाज है वहां पर ये मॉर्गेज होती है, और इन जनरल बैंक्स में इक्विटेबल मॉर्गेज होती है। अब इस केस में पोजेशन बोरोर के पास ही रहता है और सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, और रजिस्ट्रेशन करवाना ना करवाना मैंडेटरी नहीं है, वो एरिया टू एरिया डिफर करता है। और डेफिनेटली इस केस में कोर्ट कचहरी के चक्कर ज्यादा नहीं है क्योंकि लिखत पढ़त ज्यादा नहीं होती है, तो काफी आसान तरीका है, तो बैंक्स इसी तरीके को इस्तेमाल करते हैं। द फोर्थ वन इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, जिस केस में एक ऑस्टेंसिबल सेल की जाती है, यानी कि दिखावट के लिए एक सेल की जाती है कि भाई मैंने तुम्हें ये प्रॉपर्टी बेच दी है, लेकिन एक्चुअल में वो सेल नहीं होती। बट इन केस अगर बोरोर डिफॉल्ट करता है तो वो सेल एब्सोल्यूट हो जाती है, यानी कि उसको मान ले रहा था कि बिक गई वो चीज। दैट इज द मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एंड राइट ऑफ फोरक्लोजर इज जस्ट अवेलेबल इन दिस काइंड ऑफ मॉर्गेज। फर्दर एक मॉर्गेज है जिसमें पोजेशन लेंडर के पास रहता है, यानी कि बैंक के पास रहता है, और इन केस अगर उस प्रॉपर्टी में कोई टेनेंट रह रहे हैं तो इनकम के ऊपर अधिकार भी लेंडर का रहता है, और उसे हम कहते हैं यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज। सो पोजेशन इज डिलीवर्ड बाय द बोरोअर टू द लेंडर, क्योंकि इन जनरल ऐसा होता नहीं है, so that's an important mortgage। और सिक्स्थ वन इज एनोमलस मॉर्गेज, यानी कि अगर कोई ऐसी मॉर्गेज बैंक ने कर दी जो ऊपर वाली 5 टाइप्स में नहीं थी तो उसे एनोमलस मॉर्गेज कहा जाएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।